एक ऐसा गांव जहां रहने वाले हर इंसान ने अपनी एक किडनी को बेच दिया है और वो भी महज 2000 रुपयों के लिए। एक ऐसा अनोखा गांव जहां इंसान से लेकर जानवर तक हर कोई अंधा है। यहाँ रहने वाला कोई भी इंसान या फिर जानवर कुछ भी नहीं देख सकता। और भारत का एक ऐसा गांव जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत सहित दुनिया भर के कुछ ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानने के लिए आपके होश उड़ जाएंगे। इनमें से एक गांव तो ऐसा भी है जहां हिंदू हो चाहे मुसलमान, हर कोई सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा में बात करते हैं। किडनी वैली, एक ऐसा गांव जहां रहने वाले हर इंसान ने अपनी एक किडनी को बेच दिया है। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस अजीबोगरीब गांव की बात कर रहे हैं वो हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव का नाम है होक्से। लेकिन यहाँ के लोगों के अजीबोगरीब कारनामों की वजह से इस गांव का नाम बदलकर किडनी वैली रख दिया गया है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 से, जब नेपाल में एक भयंकर भूकंप आया था। काठमांडू के नज़दीक होने की वजह से ये गांव भी बुरी तरह से उजड़ गया था और यहाँ के लोग बेहद गरीब हो गए थे। फिर क्या था, मानव अंगों की तस्करी करने वाले कुछ लोगों की नज़र इस गांव के भोले भाले लोगों पर पड़ी। तस्करों ने गांव के लोगों को बहलाना फुसलाना शुरू किया कि इंसान के शरीर में 2 किडनी होती हैं, जबकि वो एक किडनी से भी जिंदा रह सकता है। इस तरह से इंसान के शरीर में पाई जाने वाली दूसरी किडनी बेकार है, उसे बेचकर अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। गांव के भोले भाले गरीब लोग तस्करों की बातों में बहुत ही आसानी से आ जाते हैं और वो गरीब लोग महज 2000 या फिर 2500 रुपयों के लिए अपने अनमोल किडनी को बेच देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि तस्करों ने गांव वालों को इस कदर बेवकूफ़ बनाया है कि गांव वालों को ये लगता है कि एक किडनी को निकालकर बेचने के बाद कुछ दिनों में ही वापस उस जगह पर नई किडनी अपने आप उग जाएगी। आज के वक्त में इस गांव में रहने वाले लगभग 90% से भी ज़्यादा लोगों के शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक ही किडनी बची हुई है, जिसकी वजह से आए दिन इस गांव में रहने वाले लोग अलग अलग बीमारियों की चपेट में आते रहते हैं। टिलटेपक, एक ऐसा खतरनाक गांव जहां रहने वाले इंसान से लेकर जानवर और पक्षी तक हर कोई अंधा है। दोस्तों, अब हम आपको जिस गांव के बारे में बताने जा रहे हैं वो गांव भारत से लगभग 15,000 किलोमीटर दूर मेक्सिको में है और इस गांव को पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक गांव में से एक कहा जाता है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव में रहने वाले लगभग 98% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं देख सकते। यहाँ पैदा होने वाला हर इंसान अपनी दोनों आंखों के साथ पैदा होता है, जो सब कुछ देख सकता है, लेकिन पैदा होने के बाद ही उसके साथ एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद वो अंधा हो जाता है। मेक्सिको में स्थित इस खतरनाक गांव का नाम है टिलटेपक गांव। गांव में रहने वाले लोगों के मुताबिक उन लोगों के अंधा होने की वजह एक शापित पेड़ है। गांव के लोगों का मानना है कि उस शापित पेड़ को जो भी देखता है, चाहे वो इंसान हो या फिर पशु पक्षी, हर कोई अंधा हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब इस गांव में रहने वाले लोगों के अंधा होने की पीछे की वजह पर शोध किया तो उन्हें कुछ और ही पता चला। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस गांव में रहने वाले लोगों के अंधा होने की पीछे की वजह शापित पेड़ नहीं बल्कि एक जहरीली मक्खी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस गांव में एक खास तरह की जहरीली मक्खी पाई जाती है, जिसके काटने से शरीर में एक जहर फैल जाता है और उसी जहर की वजह से किसी भी इंसान, जानवर या फिर पक्षियों की आंख की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है। अगर एक बार ये मक्खी किसी को काट लेती है तो कुछ दिनों के बाद ही उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली जाती है। आज के वक्त में इस गांव में लगभग 300 से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से महज 5 या 10 लोग ही ऐसे हैं जो देख सकते हैं। कोडिन्ही, एक ऐसा गांव जहां पर दुनिया में सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। दोस्तों, हम आपको जिस अजीबोगरीब गांव के बारे में बताने जा रहे हैं वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत के ही केरल में है। केरल के मल्लपुरम जिले में एक गांव है जिसका नाम है कोडिन्ही। इस छोटे से गांव में ही लगभग 400 से भी ज़्यादा जुड़वा बच्चे मौजूद हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक बताते हैं कि दुनिया में जुड़वा बच्चे पैदा होना बहुत सामान्य बात है।
पूरी दुनिया में लगभग हर 1000 बच्चों में से लगभग 9 बच्चे ऐसे होते हैं जो जुड़वा पैदा होते हैं। लेकिन हैरत अंगेज तरीके से इस गांव में पैदा होने वाले हर 1000 बच्चों में से लगभग 50 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि इस छोटे से गांव में ही लगभग 400 से भी ज्यादा जुड़वा बच्चे मौजूद हैं। दरअसल एक लंबे समय तक खुद गांव वाले भी इस बात से अनजान थे, लेकिन गांव में ही पैदा हुए एक जुड़वा लड़कियों ने, जो कि कक्षा 8 में पढ़ाई कर रही थी, उसने देखा कि सिर्फ उसके क्लास में ही लगभग 10 से ज्यादा जुड़वा बच्चे मौजूद हैं। जब उन्होंने अपने स्कूल के बाकी कक्षाओं में ध्यान दिया तो उन्हें पता चला कि उसके पूरे स्कूल में 30 से भी ज्यादा जुड़वा बच्चे मौजूद थे। फिर क्या था, उन्हीं लड़कियों ने अपने पूरे गांव के ही बच्चों की लिस्ट तैयार कर दी। ये खोज न सिर्फ उन 2 बहनों के लिए थी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक अद्भुत और अनोखी रिसर्च साबित हुई। जब जुड़वा बच्चों की ये रिसर्च गांव वालों के सामने आई तो उन्होंने भी इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आज ये गांव पूरी दुनिया में जुड़वा बच्चों के लिए मशहूर है। मत्तूर भारत का एक ऐसा गांव जहां हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई सिर्फ संस्कृत भाषा में बात करता है। दोस्तों, संस्कृत भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग संस्कृत भाषा को सबसे कठिन भाषाओं में से एक भी मानते हैं। यही वजह है कि भारत में ही रहने वाले लोग धीरे धीरे संस्कृत भाषा से खुद को दूर करते जा रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस मॉडर्न ज़माने में भी हमारी भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग संस्कृत भाषा में बात करते हैं। जानकारी के अनुसार कर्नाटक का मत्तूर ऐसा ही एक गांव है जो पूरे देश भर में इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ रहने वाला हर एक शख्स संस्कृत में ही बात करता है। मत्तूर गांव तुंग नदी के किनारे बसा है, जो कि बंगलुरु से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक जानकारी के मुताबिक इस गांव में संस्कृत प्राचीन काल से ही बोली जाती है, लेकिन समय के साथ यहाँ के लोग भी कन्नड़ भाषा बोलने लगे थे। मगर पेजावर मठ के स्वामी ने इसे संस्कृत भाषी गांव बनाने का आह्वान किया था। इसके बाद से सारे लोग आपस में संस्कृत में बात करने लगे। आज के वक्त में गांव में रहने वाला हर कोई, चाहे वो दुकानदार, किसान, महिलाएं, यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चे भी फर्राटेदार संस्कृत में बात करते हैं। यहाँ दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा को लोगों ने अपने रूटीन में शामिल कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संस्कृत भाषी इस गांव के युवा बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो वहीं कुछ बड़े स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। ये गांव अब इतना फेमस हो चुका है कि विदेशों से भी कई लोग संस्कृत सीखने के लिए यहाँ आते हैं। इस गांव के लोगों को संस्कृत भाषा से इतना ज़्यादा प्रेम है कि यहाँ गलियाँ और चौराहों पर मिलने वाले साइन बोर्ड पर भी चीज़ों को संस्कृत भाषा में ही लिखा जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा भारत सहित दुनिया भर में कुछ अजीबोगरीब और कुछ बेहतरीन गाँवों को। वैसे आपको इन सभी गाँव में से सबसे अजीब और सबसे अच्छा गाँव कौन सा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ खास जानकारियों के साथ।